हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा और स्वागत है आप सभी का एक्सेल क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं होम टैब से सेल्स ग्रुप को। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। इस डेटा में 5 नंबर के बाद यानी कि राहुल के बाद मुझे एक नेम और एडजस्ट करना है और नेम है हमारा राहुल के बाद मुझे राहुल के बाद मुझे आरती नाम का एक रिकॉर्ड और चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीच में रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। रो इंसर्ट करने के लिए हम जाते हैं सेल्स ग्रुप में इंसर्ट ऑप्शन पे, इंसर्ट रोज क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हम आरती का रिकॉर्ड टाइप करेंगे। आरती मार्क्स हैं 34, 45, 56 और 67। तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी 34। उसके बाद यहाँ पे हिंदी के बाद मुझे एक कॉलम और चाहिए जिसमें हमें अलग किसी सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम फिर से जाते हैं इंसर्ट में और इंसर्ट कॉलम्स क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। यहाँ पे मुझे चाहिए जीके के मार्क्स, तो हम टाइप कर देंगे जीके और अपने मार्क्स ऐड कर देंगे। उसके बाद है इंसर्ट सेल्स। सपोज हमें यहाँ पे कोई सेल इंसर्ट करना है, आप इनके बीच में भी कोई सेल इंसर्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पे करना चाहते हैं तो हम एक सेल को इंसर्ट कर लेंगे, लेकिन ब्लैंक है तो दिखेगा नहीं, इसलिए हम डेटा के बीच में ही करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सेल इंसर्ट करना है तो हम सेल्स में जाएंगे, इंसर्ट सेल्स में। कहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट में और डाउन में। तो किसी पे भी क्लिक करके जहाँ पे हमें सेल्स चाहिए हैं, जहाँ पे हमें सेल इंसर्ट करवाना है और ओके कर देंगे तो हमारा एक सेल इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर इस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं तो हम डिलीट में जाएंगे और डिलीट सेल्स, कहाँ से आपको डिलीट करना है, लेफ्ट से, ओके कर देंगे तो वही एक सेल हमारा डिलीट भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास एक शीट है, लेकिन अगर हमें यहाँ से शीट इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट में करेंगे इंसर्ट शीट्स, क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास और शीट इंसर्ट हो गई है। इसी तरह से अगर डिलीट करना चाहते हैं इसी शीट को, जिस पे हमारा कर्सर है वही शीट अगर डिलीट करनी है तो हम डिलीट से कर देंगे डिलीट शीट्स। अगर इनमें से कोई कॉलम हम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे ईवीएस के मार्क्स नहीं चाहिए, हमें इस कॉलम को डिलीट करना है, तो हम सिंपली कॉलम में क्लिक करेंगे और डिलीट से हम कर देंगे डिलीट कॉलम्स। अगर हमें यहाँ पे एक रो भी डिलीट करनी है, जैसे कि मुझे अनुपमा का रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो हम डिलीट से कर देंगे डिलीट रोज। उसके बाद इन दोनों की अगर हम शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से आप इंसर्ट कर सकते हैं। जो इंसर्ट का पॉपअप है हमारा ये आ जाएगा। क्या क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से, सेल्स, रो, कॉलम्स। और अगर डिलीट का पॉपअप हमें चाहिए तो कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करेंगे, जिससे हमारे पास डिलीट का पॉपअप होगा एंड आप रो, कॉलम्स और डिलीट कर सकते हो सेल्स को। अगर हम शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करते हैं तो इससे हमारे पास ऑटोमेटिक एक नई शीट आ जाएगी। अब देखिए इस सेल में हमने टाइप किया है हेलो इंडिया। ये जो इंडिया है ये कॉलम से बाहर है, मतलब कि कॉलम की विड्थ हमारे टेक्स्ट के कंपैरिजन में कम है। तो इस तरह से अगर आप कॉलम की विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में हमारे पास ऑप्शन है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल जो कॉलम की विड्थ है वो है 8.9। नॉर्मल कॉलम की जो विड्थ होती है वो होती है 8.43। ये नॉर्मल विड्थ है। लेकिन अभी भी जो हमारा टेक्स्ट है वो एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो हम फॉर्मेट से कर देंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ऑटो फिट कॉलम विड्थ का मतलब है जिस सेल में या जिस कॉलम में जितना टेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग कॉलम की विड्थ एडजस्ट हो जाएगी। बट हम इससे भी ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं तो डिफॉल्ट विड्थ में हम टाइप कर देंगे 8.43 की जगह हम टाइप कर देंगे जो हमारी बाय डिफॉल्ट विड्थ होती है कॉलम की, हमने यहाँ पे टाइप किया 10, देन ओके कर देंगे। तो इस तरह से सभी कॉलम्स की विड्थ 10 हो जाएगी, मतलब कि इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह अगर डिक्रीज करना चाहते हैं तो वहीं पे जाएंगे और डिफॉल्ट विड्थ में हम टाइप कर देंगे 8.43, 8.43 करके ओके कर देंगे। ये देखिए इस तरह से कॉलम की विड्थ कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम रो की हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, सपोज इसी हेलो इंडिया को मैंने इस तरह से टाइप कर दिया और हमने रो की हाइट इंक्रीज करनी है। अभी एक रो की हाइट इंक्रीज हुई है लेकिन हम चाहते हैं इन सभी रोज की हाइट सेम हो जाए, तो हम यहाँ से फॉर्मेट से कर देंगे
रो हाइट अगर ऑटो फिट रो हाइट करोगे तो नॉर्मल ये हाइट है हमारी, बट अगर आप सेम करना चाहते हैं सभी की तो हम यहाँ पे जाएंगे रो हाइट में और टाइप कर देंगे यहाँ से जितनी भी आपको चाहिए। नॉर्मल होती है हमारी 15 और हमने यहाँ पे टाइप कर दी 25, एंटर कर देंगे तो आपकी सिलेक्टेड रोज की हाइट इंक्रीज हो जाएगी इस तरह से। अगर आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इस तरह से ड्रैग करके भी पर्टिकुलर रो की हाइट और पर्टिकुलर कॉलम की विड्थ इंक्रीज और इस तरह से डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि लवण्या जो रिकॉर्ड है इसकी हमने हाइट इंक्रीज करनी है तो इस तरह से हम इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको फिर से पहले जैसी रोज कॉलम्स की हाइट वेट चाहिए तो कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करते हैं। फॉर्मेट में हमारे पास ऑटो फिट रो हाइट है, ये ऑटो फिट होगी ये रो की हाइट और यहाँ से हम डिफॉल्ट विड्थ कर देंगे कॉलम की 8.43, एंटर। ये कॉलम की विड्थ भी बाय डिफॉल्ट सेट हो गई है। यहाँ पे हमने ओल्ट एंटर का यूज करके एक सेल के अंदर 2 लाइंस क्रिएट की हुई थी जिसकी वजह से इसकी हाइट अभी भी सेम है। अगर हम यहाँ से एक लाइन को यानी कि जो एक वर्ड है हमारा जो हमने एंटर करके अगली लाइन में लिखा था उसको डिलीट कर देते हैं तो इसकी हाइट भी ऑटोमेटिक पहले जैसी हो जाएगी। यहाँ पे मुझे सिर्फ 10 स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है, यानी कि यहाँ तक हमारे 10 स्टूडेंट हैं। बाकी के जो 2 स्टूडेंट्स हैं इनको हमने डिलीट भी नहीं करना लेकिन देखना भी नहीं है, तो हम क्या कर देंगे अपनी दोनों रोज को हाइड कर देंगे। रोज को हाइड करने के लिए हम शॉर्टकट अप्लाई करते हैं कंट्रोल के साथ 9 नंबर की। अब अगर आपने इन्हीं रोज को अनहाइड करना है तो कंट्रोल शिफ्ट 9 कर देंगे, ये रोज हमारी अनहाइड भी हो जाएंगी। अगर आपको शॉर्टकट से नहीं करना तो फॉर्मेट में हमारे पास ऑप्शन है हाइड एंड अनहाइड। क्या आप हाइड करना चाहते हैं हाइड रोज, रोज को हमने हाइड कर दिया। इसी तरह से आप अनहाइड करना चाहते हैं तो वहीं पे हमारे पास ऑप्शन है अनहाइड रोज। अगर हमें किसी कॉलम को हाइड करना है, जैसे हमने जिस कॉलम में हेलो लिखा हुआ है इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में हमारे पास है हाइड कॉलम्स, तो क्लिक कर देंगे, वही कॉलम हमारा हाइड हो गया है। और अगर आपने इसको अनहाइड करना है तो वहीं से हम कर देंगे अनहाइड कॉलम्स। इसके लिए अगर आप शॉर्टकट का यूज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट है हमारी कंट्रोल 0, लेकिन कॉलम को अनहाइड करने की शॉर्टकट नहीं है तो उसके लिए हम कंट्रोल Z ही करते हैं। उसके बाद है रीनेम शीट। ये जो हमारी शीट है जैसे कि यहाँ पे मेरी शीट 1 है, यहाँ पे शीट 3 है। अगर आप इनको इस सीक्वेंस में लगाना चाहते हैं तो हम इस तरह से मूव करके सीक्वेंस में लगा सकते हैं, बट क्योंकि 2 नंबर शीट को हमने डिलीट कर दिया था तो इसलिए वो शीट नहीं आएगी। आप शीट को रीनेम कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे और पहली शीट को मैंने नाम यहाँ पे टाइप कर दिया अनुपमा और दूसरी शीट पे क्लिक करेंगे इसी तरह से और दूसरी शीट को हमने नेम दे दिया यहाँ पे राखी। तो इस तरह से आप अपनी शीट को रीनेम कर सकते हैं। शीट की अगर हम एक डुप्लीकेट शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम फॉर्मेट से करेंगे कॉपी शीट। किस शीट की कॉपी करनी है, अनुपमा और राखी। हमने अनुपमा वाली शीट की कॉपी करनी है तो हम यहाँ से कर देंगे क्रिएट अ कॉपी एंड देन ओके। तो ये देखिए अनुपमा 2 आ गया है। डेटा बिल्कुल सेम रहेगा, जो हमारी अनुपमा वाली शीट पे है वही अनुपमा 2 वाली शीट पे सेम डेटा है। नेक्स्ट ऑप्शन है अब अनुपमा 2 में यानी कि जो यहाँ पे नेम लिखा हुआ है इस नेम में हम कलर करना चाहते हैं तो फॉर्मेट से हम करेंगे टैब कलर। अनुपमा 2 में मैंने ग्रीन कलर किया है और अनुपमा वाली शीट में क्लिक करके हम यहाँ से कर देंगे ब्लू कलर। तो इस तरह से आप टैब कलर कर सकते हो। ये कंट्रोल S की कमांड लगाएंगे एंड देन अपनी फाइल को हम किसी भी नाम से सेव कर देंगे। इस फाइल को मैंने 2D नेम से सेव किया हुआ है। अगर कोई और इस फाइल के अंदर काम करता है तो वो इजीली काम कर सकता है और हमारा डेटा रिप्लेस भी कर सकता है। जैसे यहाँ पे 45 है और सपोज किसी ने 23 कर दिया और हमें पता भी नहीं चलेगा, तो हम क्या करते हैं अपनी शीट को सेव करने के बाद प्रोटेक्ट कर देते हैं। शीट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से करेंगे प्रोटेक्ट शीट। पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड कोई भी हम पासवर्ड टाइप करके ओके, री एंटर योर पासवर्ड एंड देन ओके। इस तरह से देखिए आपकी शीट प्रोटेक्ट हो गई है। अब तब तक आप इसमें काम नहीं कर सकते जब तक दोबारा फॉर्मेट से हम अनप्रोटेक्ट शीट नहीं कर देते। सेम पासवर्ड लगाएंगे एंड देन ओके। अब देखिए यहाँ पे काम इजीली आप कर सकते हो।
लेकिन मुझे कंप्लीट शीट को पासवर्ड नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ अपनी रेंज को पासवर्ड देना है। यानी कि जो मैंने काम किया हुआ है मुझे सिर्फ उस वाली रेंज पे लॉक लगाना है, बाकी शीट को हमने अनप्रोटेक्ट ही रखना है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट शीट को सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट में, क्योंकि एक्सेल सीट हमारी ऑलरेडी लॉक्ड होती है, तो हम लॉक सेल पे क्लिक करके इसको अनलॉक कर लेते हैं। उसके बाद हम सिर्फ अपना एरिया सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट सेल से यहीं से हम लॉक कर देंगे। यहां से नहीं करना तो फॉर्मेट सेल्स से प्रोटेक्शन में जाएंगे और यहां से हम कर देंगे लॉक्ड एंड देन ओके। उसके बाद नॉर्मल शीट पे क्लिक करके फॉर्मेट में जाएंगे और दोबारा से हम कर देंगे प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड लगाएंगे एंड देन ओके, री एंटर पासवर्ड, ओके कर देंगे। अब देखिए शीट पे तो काम हो जाएगा इजीली, लेकिन जो हमारी रेंज है इस रेंज में हम काम नहीं कर सकते। जैसे आप रेंज में कुछ भी टाइप करोगे तो आपको वो शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए बोलेगा, अनप्रोटेक्ट द शीट। तो इस तरह से आप सिर्फ अपनी रेंज को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो, बाकी कंप्लीट शीट को हम अनप्रोटेक्टेड ही रखेंगे। अगर रेंज से पासवर्ड रिमूव करना है तो फॉर्मेट से हम कर देंगे अनप्रोटेक्ट शीट। हमारे पास कुछ स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स थे और सभी का हमने यहाँ पे टोटल कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर रहे हो तो फॉर्मूला बार में सम का फॉर्मूला यहाँ पे शो कर रहा है कि इस सेल के अंदर आपने ये फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर हम फॉर्मूलाज को हाइड करना चाहते हैं, अपनी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, लॉक सेल से हम अपनी जो रेंज है इसको अनलॉक कर देते हैं। उसके बाद हम जाते हैं फॉर्मेट सेल में और हिडन पे क्लिक करते हैं। पहले हमने लॉक्ड किया था, अब हम हिडन कर रहे हैं। हिडन पे क्लिक करके ओके कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड टाइप करने के बाद ओके कर देंगे, री एंटर पासवर्ड एंड देन ओके। अब देखिए आप किसी भी सेल पे क्लिक कर रहे हो तो फॉर्मूला बार में आपका जो फॉर्मूला था वो शो नहीं कर रहा है। इवन दो इस पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो भी आपका फॉर्मूला है वो शो नहीं करेगा, ब्लैंक सेल की तरह ही आपको प्रेजेंट करेगा। इसको अगर रिमूव करना है तो फिर से हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं, अनप्रोटेक्ट शीट और पासवर्ड हमारा टाइप करेंगे, ओके कर देंगे और अब देखिए ये जो फॉर्मूला है आपको शो कर रहा है। तो ये था हमारा होम टैब में सेल्स ग्रुप। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहें।